हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि क्रॉप्स क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसमें जाके विजिट करें। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स आप लोगों को पता है कि अगर एक सेम काइंड का प्लांट्स अगर बहुत लार्ज एरिया में उगाया जाता है तो वो क्रॉप्स कहलाता है। और हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। वो पहला था खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरा था रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो रेनी सीजन में उसको प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मक्का हो गया, धान वगैरह हो गया। और रबी क्रॉप्स वो प्रोडक्ट होते हैं, वो क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में उसको ग्रो किया जाता है, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, सरसों, उसके बाद लिनसीड वगैरह। अगला हमारा टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग को बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या करना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमको बहुत सारा ये टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो बूझो है वो पूछ रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है, धान है, वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है उसको। तो यहाँ पे जो पहेली है उसका आंसर दे रही है। पहेली काफ़ी समझदार है, वो आंसर दे रही है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो धान का पौधा है उसको बहुत सारा पानी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए ये सिर्फ जो बारिश का मौसम है उसी में इसको उगाया जा सकता है। अगला है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरेज एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए, उसके उपजाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज़ को हम लोग को ये परफॉर्म करना पड़ता है उस फार्मर्स को जो उगाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर or even by you when you grow ornamental plants in your house। ये सेम उसी तरह का काफ़ी सिमिलर एक्टिविटी हो सकता है। टोटली सिमिलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर एक्टिविटीज़ है जो आपके ये गार्डन में जो गार्डनर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसमें, या फिर आप खुद ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, जो भी ये सजावटी पौधा होता है ना, आप अपने घर में लगाते हैं ना, लाइक मनी प्लांट्स एंड तुलसी एंड ये फ्लावर प्लांट्स लाइक एटसेट्रा। ये सब these activities or tasks are referred to as agriculture practice। जो ये टास्क किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ये सब किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आता है। विच आर लिस्टेड बिलो, जिसके नीचे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नीचे बहुत सारा एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारा टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जो पहला है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग को सबसे पहले जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, डेट मीन्स उसका प्लफिंग या टिलिंग, उसका जुताई करना पड़ता है। अगला है सोइंग। सोइंग डेट मीन्स होता है कि बीज को बोना, खेत में बीज को डालना, स्प्रेड करना, या फिर उसका जैसे भी मेथड हो, सोइंग मतलब होता है बुआई। अगला है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जब बुआई हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं? उसमें खाद या फिर उर्वरक डालते हैं। डेट मीन्स कि मैन्यूर में आ जाता है जैसे कि ये गोबर वगैरह का जो खाद होता है वो सब, और फर्टिलाइज़र में आ जाता है जो वाइट कलर का यूरिया वगैरह आता है ना, वो सब। अगला हमारा ये है, अगला जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो है इरिगेशन। इरिगेशन डेट मीन्स कि सिंचाई, डेट मीन्स कि पौधे को पानी देना। अगला हमारा अगला एक्टिविटीज़ होता है वो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जो खरपतवार होता है उससे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए काफ़ी सारा चीज़, बहुत सारे वेडीसाइड का स्प्रे वगैरह करते हैं, या फिर उसको
खुरपी के हेल्प से उसको जो वेट्स होता है उसको हटाते हैं। उसके बाद जब प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है, काफ़ी मैच्योर हो जाता है, जब रेडी हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग दैट मीन्स की कटाई। एंड सबसे लास्ट में उसको करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।